प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। हम जानते हैं कि संसार का वास्तविक परिदृश्य हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, अपितु प्रकृति द्वारा कार्यान्वित होता है। हमारे शरीर की क्रियाएं, जिन्हें हम प्रायः दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं, उन प्राकृतिक जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, रक्त संचालन, हृदय गति आदि का संचालन हमारी सोच विचार के बिना स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। बोलना, सुनना, चलना, सोना और काम करना आदि क्रियाओं का संचालन हमारे सोचने और विचारने से होता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्य मन शरीर इंद्रिय युक्त मानव तंत्र द्वारा संपन्न होते हैं। मानव तंत्र के सभी अंग प्रकृति या भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें तीन गुण सत्व, रजस और तमस सम्मिलित हैं। जैसे लहर समुद्र से विलग नहीं होती, अपितु उसमें समाकर उसका अंश बनी रहती है, उसी प्रकार से शरीर उसी प्रकृति का अंग है जिससे इसकी रचना होती है। इस प्रकार से प्रकृति अर्थात माया शक्ति ही संसार में होने वाले सभी कार्यकलापों की कर्ता है। तब फिर आत्मा स्वयं को कर्मों का कर्ता क्यों समझती है? इसका कारण यह है कि मिथ्या अभिमान के बोध से आत्मा भ्रम के कारण स्वयं को शरीर समझ लेती है, इसलिए उसे निर्देशित करने वाले सारथी का होता है। देखिए, जिस प्रकार रेलवे प्लेटफॉर्म पर दोनों ओर दो ट्रेन खड़ी है और एक रेलगाड़ी के यात्री दूसरी रेलगाड़ी पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, और फिर जब दूसरी रेलगाड़ी चलने लगती है तब पहली गाड़ी भी चलती हुई प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार से अचल आत्मा स्वयं को सचल प्रकृति के रूप में पहचानने लगती है। जिस क्षण आत्मा अभिमान को त्याग कर भगवान की इच्छा के आगे समर्पण कर देती है, तब उसे स्वयं के अकर्ता होने का आभास होता है। अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, तब फिर वह शरीर द्वारा किए गए कार्यों के लिए कर्मों के नियमों में क्यों फंसती है? इसका कारण यह है कि आत्मा स्वयं कोई कार्य नहीं करती, लेकिन वह इंद्रिय मन बुद्धि को कार्य करने का निर्देश देती है। उदाहरण, गार्थ रथ का सारथी स्वयं रथ को नहीं चलाता, अपितु घोड़ों को निर्देश देता है। अब यदि कोई दुर्घटना घटित होती है, तब उसका दोष घोड़ों का न होकर अपितु उन्हें निर्देशित करने वाले सारथी का होता है। उसी प्रकार से आत्मा मन शरीर युक्त मानव तंत्र के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इंद्रिय, मन और बुद्धि आत्मा से प्रेरणा पाकर ही कार्य करते हैं।